हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट सेशन में सेशन 12 कर चुके हैं। ये सेशन 13 है। चैप्टर 6 का लास्ट चैप्टर है ये। इसके बाद चैप्टर 7 शुरू हो जाएगा जिसमें लाइज के बारे में बात करनी है। तो इसमें हमको लगता है चैप्टर रिव्यू भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। कटिंग इन एंड आउट। फ्लाइज, बीज, बीटल्स, वास्प एंड अदर इंसेक्ट्स आर सेगमेंटेड क्रीचर्स। सेगमेंटेड क्रीचर मतलब अगर उनको उल्टा करोगे तो देखोगे उसमें ढेर सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। उल्टा करने पे आराम से दिख जाता है, तो सीधा करने पे भी नज़र तो आ ही जाता है ना। ढेर सारे टांग होते हैं, कोई भी इंसेक्ट है उसमें। तो एंटेमो का इसमें जैसे हेड है, थोरैक्स मतलब ये रीजन जहाँ से थोरैसिक वर्टिब्री होती है जहाँ पे थोरैक। एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट। तो वेयर दीज पार्ट्स जॉइन these there appears to be imaginative eye कटिंग इन ऑफ द बॉडी। ऐसा लगता है जैसे कटा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेड है, यहाँ कटा हुआ है, इसको लगता है अलग से जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोरैसिक वाला है, फिर इसके बाद लगता है कि इसको अलग से इसमें एब्डोमेन जोड़ा हुआ है, ये वाला एब्डोमेन अलग से जोड़ा हुआ है। अब पंख है इसी में अगर, तो ऐसे तो अलग से जुड़ा हुआ लगता है कि यहाँ पे कटा हुआ था कुछ, पर ऐसा कुछ है नहीं, वो पहले से इस तरह होते हैं। Hence the branch of zoology dealing with insects is aptly named as entomology। एंटोम का मतलब होता है कटा हुआ, एन का मतलब देखो एंटोम प्लस टोम, एन प्लस टोम का मतलब होता है कटिंग, इन एन का मतलब अंदर की तरफ कटा हुआ। अभी पढ़े थे ना क्या था वो, इंडोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम। एक्सो बाहर, इंडो अंदर, मेजो बीच में। एन का मतलब अंदर, कटिंग अंदर की तरफ कटिंग। द एडजेक्टिव इज एंटोमोलॉजिकल। द वर्ड इंसेक्ट मेक्स द सेम पॉइंट। इट इज बिल्ड ऑन लैटिन इन प्लस सेक्टस, इंसेक्टस फॉर्म इन ऑफ द वर्ब मीनिंग टू कट। बेसिकली कट का मतलब है, यहाँ पर लैटिन है देखो, इन का मतलब अंदर, सेक्टस मतलब कटा हुआ, पार्ट, सेक्शन। द प्रीफिक्स एक मीन्स आउट। देखो अभी आया ना, इन एक आ गया यहाँ पर अलग से। लैटिन की बात है यहाँ पर, ग्रीक एक है और लैटिन प्रीफिक्स एक्स है। देखो एक्सो आ गया लैटिन में और ग्रीस में एक आ गया। कंबाइन ईसी विथ टोम टू डिराइव द वर्ड्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच पार्ट्स आर कट आउट और रिमूव्ड, ठीक है। जैसे टॉन्सिलोक्टोमी, इसमें कह रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं सर्जिकल प्रोसीजर में जिसमें कुछ पार्ट काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसमें ये जो सेक्टस वर्ड है, कहाँ गया ये, टोम है देखो यहाँ पर एक, और एक सेक्टस। टोम है ना, टमी आ गया, इन एक्स, इन का मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। टॉन्सिलेक्टोमी मतलब टॉन्सिल्स को काट के बाहर। अपेंडेक्टोमी, अपेंडेक्टोमी अपेंडिक्स होता है। अगर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, यहाँ से फिर ये एनस है, यहीं पे एक छोटा सा अपेंडिक्स है, इसमें रहते हैं बैक्टीरिया जो आपको डाइजेशन में मदद करते हैं। यहाँ है ये एनस है, इसी के अंदर में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कोइल्ड, ये निकलता है स्टमक में, है ना, और ये जाती है आपके माउथ में। यहाँ से आप खाना खाते हो, ये अंदर आती है। चलो, तो अपेंडिक्स। मैसेक्टोमी ब्रेस्ट। हिस्टेरेक्टोमी यूटरस। प्रोस्टेक्टोमी प्रोस्टेट यूटरस पता ही है, ब्रेस्ट पता ही है। ये सब निकाला जाता है कब, जब कैंसर हो जाएगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसमें कोई मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता या ट्रीट नहीं किया जा सकता, वैसे केसेस में होता है। प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट वाला जानते ही हो तुम्हारा, यहाँ पर एक छोटा सा रहेगा, अगर ये तुम्हारा पेनिस है तो यहीं पर एक ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल्स में, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रोस्टेट होती है, जो क्या प्रोवाइड करती है, सीमेन का प्लाज्मा प्रोवाइड करती है, जिसमें स्पर्म होता है, जिसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसमें वो कल्चर है बेसिकली। कंबाइन एक विद ग्रीक कैंथ्रॉन सेंटर। कैंट्रॉन का मतलब सेंटर, एज एन एक का मतलब पता ही चल गया अभी, एक। टू ड्राइव इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब आउट ऑफ द सेंटर,
सेंटर से बाहर ही निकाल देना उसको। हैविंग डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल इन बिहेवियर, इसेंट्रिक पर्सनैलिटी है, मतलब उस बुढ़ी के पास जाते हैं, बड़े अजीब से कपड़े पहन के बैठी रहती है, नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है, तो क्या है, इसेंट्रिक पर्सनालिटी है, या उससे मैं कुछ बात करता हूँ ऐसा जवाब देती है कि मेरे पास कुछ होता ही नहीं कहने को, तो इसेंट्रिक पर्सनालिटी, अजीब सी पर्सनालिटी है, तो नॉर्मल बिहेवियर में नहीं है वो। अवे फ्रॉम नॉर्मल है, डेविएटिंग फ्रॉम नॉर्मल, एब नॉर्मल का मतलब जो होता है सेम वही है, एब नॉर्मल, ठीक है, एटीट्यूड एक्सेट्रा, और अनकन्वेंशनल, जो चीज़ अनकन्वेंशनल दैट इज इसेंट्रिक, ऑड या स्ट्रेंज, ठीक है। द नाउन इज इसेंट्रिसिटी। आगे चलो, मोर कट्स, और कट्स के बारे में बात करेंगे। द ग्रीक अ मेक्स अ रूट नेगेटिव, नेगेटिव अ का मतलब सिंगल, या उसको अगर कह रहा है ग्रीक प्रीफिक्स में बात करेंगे तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। तो वॉज सो नेम्ड एट टाइम व्हेन इट वाज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कह रहा है टर्म का मतलब कट हुआ, अब कह रहा है अटर्म, अब इस एटम इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, अब उनको ऐसा लगा, ठीक है, अब इससे ज़्यादा फर्दर आप नहीं छोड़ सकते हो, अब नहीं काट सकते हो, तो दैट इज एटम एन एलिमेंट, वन कैन कुड नॉट कट एनी फर्दर, और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। सिंस split the atom of course with result as most technological advances were both good and evil. The adjective is atomic, मतलब बेसिकली उससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। बाद में पता चला कि एटम के भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। द ग्रीक प्रीफिक्स एना, एना का मतलब बहुत ढेर सारे मतलब हैं, जैसे अप, वन ऑफ विच इज अप, एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब ओरिजिनली द कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू डिटरमिन इट्स स्ट्रक्चर, लेटर द बॉडली स्ट्रक्चर इटसेल्फ। द एडजेक्टिव इज एनाटॉमिकल, ठीक है, कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं, एटॉमिक, एनाटॉमिकल, एना का मतलब ऊपर, एटॉमिकल उससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है, अ नेगेटिव। ओरिजिनली एनी बुक दैट वाज पार्ट ऑफ लार्जर बुक ऑफ मेनी वॉल्यूम्स वाज कॉल्ड अ टूम, ठीक है, टॉम, टूम, etymologically a part cut from the whole. Today, a tomb designates often disparagingly an exceptionally large book or one that is heavy and dull in content. Tomb मतलब वो क्या हुआ, बहुत ही बोरिंग बड़ी सी किताब, ठीक है। A Greek prefix diak, इसका मतलब डायक मतलब टू, combines with tomb to construct diactomy, डिक्टोमी, डाइकोटमी, सही तो लिख रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ, सेक्टोमी, डाइकोटमी, डिकॉटमी, 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 इसका मतलब क्या है, स्प्लिटिंग इन टू, जैसे चना है वो 2 भाग में के बीज निकल जाते हैं, तो वो डाइक्टॉम है, डाइक्टॉम। मोनोटॉम क्या होता है, एक ही रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ पल्सेस डाइक्टोमस होती है नेचर में। अ टेक्निकल वर्ड यूज इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, बॉटनी एंड साइंस ऑफ लॉजिक। इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज नॉन टेक्निकल टर्म एज व्हेन वी refer to the dichotomy in life of man who is governmental clerk all day and at night school teacher after working hours। मतलब डायक्टोमी हम नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस में तो इस्तेमाल हो ही रहा है। ऐसा व्यक्ति जो दोहरी जिंदगी जी रहा हो, दिन भर जो है गवर्नमेंट का क्लर्क है, रात में नाइट स्कूल टीचर बन जाता है वो, ठीक है, तो वो डायक्टोमी यानी स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, उसकी लाइफ 2 पार्ट में बटी हुई है। सिंपली हम सबकी लाइफ बहुत ढेर सारे पार्ट में बटी हुई है, कहीं हम टीचर हैं, घर पर आकर हम हस्बैंड्स हैं, या जो है फादर हैं, या और कहीं भी काम करते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ढेर सारी चीज़ों में बटी हुई है। वी कुड बी एथलीट, वी कुड बी अ क्लर्क, वी कुड बी अ टीचर, वी कुड बी मैनी थिंग, वी कुड बी अ सिंगर। चलो आगे चलते हैं। डायक्टोमाइज, द वर्ब डायक्टोमाइज, वर्ब इसका डायक्टोमाइज है। द एडजेक्टिव इज डायक्टोमस। डायक्टोमस थिंकिंग इज द शॉर्ट दैट डिवाइड्स एवरीथिंग इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बांट दे, गुड या बैड में। वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक में। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, ये 2 पार्टी है अमेरिका में। एन अननोन विट हैज मेड दिस क्लासिक स्टेटमेंट अबाउट डायक्टोमस थिंकिंग। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु डिवाइड एवरीथिंग इन 2 पार्ट्स एंड दोज हु डू नॉट। मोनोटोमस होंगे वो। Imagine a book, complicated or massive report, or some other elaborate document, now figuratively cut on or through it so that you can get to its essence, the very heart of the idea contained in it. What you have is epitome. देखो epitome तुम्हें बहुत ढेर सारी किताबों में मिल जाएगा,
जब एक बड़ी किताब को आदमी समराइज करके एक पन्ने में लिख दे या उसका इसेंस कहीं तुमको लिखा हुआ मिल जाए तो दैट इज एपिटोम। इस कहानी का एपिटोम क्या है, उसको काट करके कंडेंस करके होल का कंडेंस करके तुम्हें अगर दे दिया जाए तो दैट इज एपिटोम। व्हाट इज द एपिटोम ऑफ द स्टोरी? तो अब तुम लिख रहे हो जैसे बेसिकली समरी, उसको अच्छे से तुमने समराइज कर दिया। एपिटोम में रिफर टू समरी, देखो यहाँ लिखा हुआ है कंडेंसेशन ऑफ द होल, कंडेंसेशन और अब्रिजमेंट ऑफ द लैंग्वेज, एज इन लेट मी हैव एन एपिटोम ऑफ द बुक, गिव मी द एपिटोम ऑफ हिज स्पीच। उसने जो स्पीच दिया उसका सार क्या था? मोदी जी आए कुछ कुछ बोल कर चले गए, उनका जो स्पीच का समरी था वो क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल देखो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद की डिग्री का पता नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद किए पड़े हैं। परीक्षा की समस्या है, समस्या वो आदमी खुद है। मोर कॉमनली एपिटोम एंड द वर्ब एपिटोमाइज, ठीक है, एपिटोमाइज आर यूज्ड इन सेंटेंसेस लाइक शी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस। वो काइंडनेस यानी उदारता की जीती जागती समरी है, ठीक है, सारा उसके अंदर समाया हुआ है। आर यूज्ड इन सेंटेंस दैट वन एक्ट एपिटोमाइजेज हर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पता चल गया कि उसकी ज़िंदगी का फिलॉसफी क्या है। जैसे रास्ते में चल रही थी, उसको कोई गिरा हुआ जो है डस्ट मिल गया, मतलब कबाड़ मिल गया, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया, तो क्या उसको लगता है क्लीननेस, एक फिलॉसफी, मतलब उसकी पता चल गई कि वो क्लीननेस चाहती है, लोग इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। इफ़ यू कट एवरीथिंग एल्स अवे टू गेट टू द एसेंशियल पार्ट, दैट पार्ट इज रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, ठीक है। बेसिकली अगर आप साइड की चीज़ें निकाल दो तो मेन क्या है उस बंदे का, मेन फिलॉसफी क्या है उसका, मेन लाइफ जीने का उसका जो नज़रिया है वो क्या है। सो वुमन हु इज़ एपिटोम ऑफ काइंडनेस स्टैंड्स फॉर ऑल पीपल हु आर काइंड, ठीक है, सभी लोग जो काइंड है उनके लिए ये बात है। एंड एन एक्ट दैट एपिटोमाइजेस द फिलॉसफी ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स बाई इटसेल्फ कंप्लीट फिलॉसफी। चलो ये सब बातें कुछ कहने लायक नहीं है, बस एपिटोम का मतलब सार हो गया। तुम्हें बस कहानियाँ जाननी है, बाकी तो वर्ड तुम्हें याद रखना है कि कहाँ से क्या वर्ड आ रहा है। एपिटोम अभी आया था, एपिटोम का मतलब एक सार उसका, बड़ी बुक का, टोम का मतलब बहुत ही बोरिंग किताब, बहुत ही बोरिंग, बड़ी और बहुत ही बोरिंग किताब। अभी आगे चलते हैं। लव फॉर वर्ड्स, लोगोस, लोगोस मतलब साइंस, स्टडी कितनी बार आ चुका है। वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होगा भाई, देखो वर्ड और स्पीच का मतलब फील, फील का मतलब भी प्यार होता है, प्यार। लॉजी, साइंस, स्टडी, इटमोलॉजी, द लव ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फिलोलॉजी, और व्हाट इज मोर कॉमनली कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लिंगुआ, टंग। कैन यू राइट एंड प्रोनाउंस द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फिलोलॉजी? आपका लिख सकते हो एडजेक्टिव, फिलोलॉजिकल। अच्छा, और ढेर सारे लैंग्वेजेस जो एक आदमी बोले उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। एक नया वर्ड मिल गया यहाँ से, चलो आगे। मोर लव, फिलंथ्रफी, एंथ्रोप लगा हुआ है मतलब इंसानों की, इंसानों से प्यार करेगा। फिल का मतलब प्यार, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन काइंड। एटोमोलॉजी, लव ऑफ मैनकाइंड, देखो ये आ गया, वन हु डिवोट्स वन सेल्फ टू फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपिस्ट। जो आदमी प्यार करेगा इंसानों से वो फिलंथ्रोपिस्ट होगा, और जो एक्ट है वो फिलंथ्रोपी है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 द एडजेक्टिव इज फिलंथ्रोपिक। द वर्ब फिलैंडर, फिलैंडर का मतलब क्या होता है? जो वेंडरर है प्लस फिल, मतलब घूम घूम के प्यार कर रहा है बेचारा, प्यार यहाँ पे सेक्सुअल हो चुका है। प्रोमेसियस, हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कंबाइंस विद फिलीन विद एंड्रोस मेल, ठीक है। एंडर, एंडर का मतलब एंड्रोस मेल, वेंडरर यहाँ से मैंने याद कर लिया था, एंडर से तुम याद कर लो मेल, जैसे तुम्हें याद हो। एंड्रोजन मेल हार्मोन है। Philandering, despite its derivation, is not of course exclusively the male province। ठीक है, मेल से निकाला है, पर ऐसा नहीं कि फीमेल्स नहीं करती, ये काम फीमेल भी कर सकते हैं। The word is in fact derived from the proper name conventionally given to the male lovers in plays and romances of the 1500s and 1600s। अच्छा, 1500 और 1600s में क्या चल रहा था? शेक्सपियर भैया थे क्या हमारे? शायद थे, अगर आपको याद हो तो। 1660 तक एलिजाबेथ थी, तो उस टाइम में शेक्सपियर के प्ले में होता क्या था? शेक्सपियर के प्लेज में अगर लड़कियों का किरदार निभाना है तो वो भी मेल ही करते थे, उनको कास्ट कर लिया जाता था, ठीक है। उस टाइम फीमेल स्टेज नहीं शेयर करती थी, वो बाद में शेयर करना शुरू करी।
1660 तक नहीं है, जहाँ तक मुझे यार 1632 तक ही है एलिजाबेथ, उसके बाद तो चेंज हो जाता है। रेनेसेंस पूरा 1616 तक है, 1660 तक है। चलो, बाय एटोमोलॉजी, एटोमोलॉजी फिलोसफी इज द लव ऑफ विजडम। फिलोसफी मतलब जो विजडम से प्यार करता है। सोफोस मतलब वाइस। सोफोक्लिस एक आदमी भी था ग्रीस में, सोफोक्लिस। यूरोपिडिस। फिलाडेल्फिया जो सिटी ऑफ ब्रदरली लव थी, एडल्फोस का मतलब ब्रदर। और फिल हार्मोनिक इज लव फॉर म्यूजिक हार्मोनी, म्यूजिक लव फॉर म्यूजिक एंड हार्मोनी, हारमोनिया हार्मोनी। फिल्टर रेयरली यूज वर्ड। लव पोशन, लव पोशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फिल्टर। फिल्टर टुडे वी कॉल वट एवर अराउजेस सेक्शुअल डिजायर एज एन एफ्रोडेजियक। एफ्रोडेजियक जो भी आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स प्रोड्यूस करे। एक गॉडेस भी थी जिसका नाम था एफ्रोडाइट, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी थी, बहुत ही सुंदर थी। एफ्रोडाइट से कौन शादी कर लिया था, पता करो। हेफेस्टिस था क्या? शायद हेफेस्टिस था, गॉड ऑफ वेपन्स। Aphrodisiac is an adjective as well as a noun, but a longer adjective is aphrodisiacal is also used. मतलब बेसिकली जो भी चीज़ सेक्सुअल आपके अंदर मतलब फीलिंग्स को अराउज करे। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल वो व्यक्ति होता है जो प्यार करेगा किताबों से, ठीक है। एडमायरिंग देयर बाइंडिंग्स, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन, रेयरिटी, मतलब बेसिकली किताबों के बारे में हर चीज़ उसे पसंद है, उसकी बाइंडिंग से लेके लिखावट तक सब कुछ। एंड एंग्लोफाइल क्या होता है? जो कि इंग्लिश पीपल, एंग्लोन का मतलब एंग्लो इंग्लिश, फॉन्ड ऑफ ब्रिटिश पीपल, ठीक है। कॉस्टम्स, कल्चर कंबाइनिंग विद रूट इज लैटिन, एंग्लस इंग्लिश। वर्ड एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल। सेमेंटिक्स, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है किसी वर्ड का। सेमेंटिक्स वो आदमी ये चीज़ पढ़ाई करेगा। सेमेंटिक एडजेक्टिव है, सेमेंटिकल भी एडजेक्टिव है। सेमेंटिक्स लाइक ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, एक सिंगुलर नाउन है डिस्पाइट एस सेंड करता है, इसके आगे आर मत लगा देना, इज लगेगा। सेमेंटिक्स इज नॉट आर, देखो यहाँ पे लिख दिया। एन एक्साइटिंग स्टडी, हाउएवर दिस रूल अप्लाइज ओनली व्हेन वी रिफर टू द वर्ड एज अ साइंस और एरिया ऑफ स्टडी। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेमेंटिक्स इज यूज्ड एज प्लूरल, द सेमेंटिक्स ऑफ योर थिंकिंग आर ऑल रॉन्ग। मतलब जो तुम्हारे सोचने के तरीके हैं वो थोड़े गड़बड़ हैं। सेमेंटिक्स ग्रामेटिकल रूल भी हो जाता है, ठीक है। टू स्टिमुलेटिंग एंड हाईली रीडेबल बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, वेल वर्थ अ विजिट टू द लाइब्रेरी टू पिक अप। लैंग्वेज इन थॉट एंड एक्शन बाई S.I. Hayakawa and People in Quandaries by Dr. Weldell Johnson. चलो, how people live. The professional of sociologist is sociology. And can you write and pronounce the adjectives? अब चलो भाई, सोशियोलॉजी तो सोसाइटी के बारे में पढ़ाई करेगा। सोशियोलॉजी इज बिल्ट ऑन लैटिन सोशियस, कंपेनियन। सोशियोलॉजी में सोशियस लगा हुआ है, सोशियस का मतलब कंपेनियन होता है, प्लस लोगोस का मतलब साइंस। कितनी बार आएगा ये। सोशियस इज सोर्स ऑफ सच कॉमन वर्ड्स एज एसोसिएशन, सोशल, सोशलाइज, सोसाइटी, सोशिएबल, एंटी सोशल या इसको एंटी सोशल, एज वेल एज ए सोशल। ए सोशल और एंटी सोशल। ए सोशल सोसाइटी से अलग रहेगा, एंटी सोशल सोसाइटी के अगेंस्ट रहेगा। मतलब एक आदमी है जो सोसाइटी में सिक्लूडेड रहता है, वो ए सोशल है बाई चॉइस, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, वो चुपचाप अपने घर में बड़ा रहता है। और एंटी सोशल है, जहाँ बैठा हुआ है पर समाज को ख़राब कैसे करना है वो ये सोच रहा है, कैसे यहाँ पे तबाही मचाएं हम। ये एंटी सोशल एलिमेंट है। विच कंबाइंस द नेगेटिव प्रीफिक्स ए, अ सोशल। एंटी सोशल पर्सन एक्टिवली डिसलाइक, देखो एक्टिवली डिसलाइक करता है लोगों को, ऑफन बिहेव्स इन वेज दैट डेट्रीमेंटल एंड डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी और सोशल ऑर्डर, ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट। ऑन द अदर हैंड समवन हु इज ए सोशल इज विदड्रॉन एंड सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को सेंटर में रख के बैठा हुआ है। अवॉइड्स कॉन्टैक्ट विद अदर एंड फील्स कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू द इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचता है। द असोशल पर्सन डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, बेसिकली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता किसी चीज़ में। अ का मतलब नेगेटिव है, अ एटम में भी आया था जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। एन, टॉम, इन, सेक्टस, ये सब देखो, देखते चले जाओ, मीनिंग याद कर लो। इसको प्रोनाउंस करना है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजिकल, इसेंट्रिक, इसेंट्रिसिटी, एटम, एटॉमिक, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल,
tome, dichotomy, dichotomous, dichotomize, epitome, epitomize, philology, philological, linguistics, philanthropy, philanthropist, philanthropic, philander, philanderer. आगे चलो. filter, aphrodisiac, aphrodisiacal, bibliophile, anglophile, semantics, semantic, sementical, sociology, sociological और social. अब देखो यहाँ मिलाना है. ओके, इसके बाद सही हो जाएगा ये मेरे ख्याल से. ओके, यहाँ मिला लो भाई. एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटो, एंटोन, सेक्टस, इंसेक्ट आएगा. इंसेक्ट ढूंढो कहीं इंसेक्ट है क्या. यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है. चलो, इसेंट्रिक जो ऑड होगा. ओहो, देखो ये रहा साइंस डीलिंग विद इंसेक्ट्स. इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी जो अजीब आदमी होगा, ये रहा डू. एनाटॉमी, एनाटॉमी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है. डायक्टोमी जो दो जिंदगी जी रहा है या दो चीज़ें हैं. कंडीशन ऑफ बीइंग स्प्लिट, 4 मेरे ख्याल से यही है चौथा. एपिटोम, समरी क्या है उसका. एपिटोम ये लो. फिलॉलजी, लव की, हो क्या हो जाता है मेरे से. फिलॉलजी, प्यार की बात हो रही है यहाँ पर. फिल, रुक जाओ देखते हैं. सेमेंटिक्स, सेमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स है. 8 तो यहाँ लगा दो, लिंग्विस्टिक्स है. सोशियोलॉजी, साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स. 9 एफ्रोडेजियाकल, सेक्सुअल, फिलंथ्रपी, चैरिटेबल वर्क. आ गया, सब हो गया. फिलॉलजी इधर है ना, लॉजी साइंस लग गया. यहाँ से मिला लो, आगे चलो. डल हैवी टोम ढूंढ लो भाई. यहाँ से देखो 8th का ए है. लव पोशन, एफ्रोडेजियाकल. ओहो, ये देखो फिल्टर 4th लगेगा यहाँ पे. पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्टडी से. ये बहुत मिला दिया है यार इसने. बस अगले वीडियो से ये सही हो जाएगा. और अगली वीडियो से वो किताब ओरिजिनल वाली जो है ना, वो सही से है. चलो ठीक है. ओके, डाक्टमाइज, पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. ऐसे मिलाने में बड़ा दिक्कत है. एंड्रो कहाँ गया. फिलैंडर, 3rd ये रहा. 3rd का देखो एक्स्ट्रा मैरिटल 3rd. टू समराइज, एपिटमाइज 2. बुक कलेक्टर, बिब्लियोफाइल 5. विड्रॉल फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, ए सोशल है. ये कहाँ है ए सोशल. ए सोशल दिख रहा है क्या. 7th. स्प्लिट इन टू, डायक्टॉम है ये 1. पर्टेनिंग टू द सोशल ग्रुप ऑफ कल्चर कन्वेंशन, सोशल, सोशियोलॉजिकल 10th. फॉन्ड ऑफ एंग्लो 6. सी, पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजिकल 9. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. ठीक है, हो गया. मिला लो अब. चलो. डू यू अंडरस्टैंड. इज फिलैंडर लाइकली टू बी फेथफुल. नहीं भाई, फिलैंडर का मतलब ही होता है इधर उधर मुंह मारेगा वो. डिड डॉक्टर जैकल मिस्टर हीड लेट टू डैक्टनस एग्जिस्टेंस. हाँ बिल्कुल, ये इनकी कहानी पढ़ो भाई, बहुत अच्छी कहानी है इनकी. इज एन ईगोइस्ट द एपिटोम ऑफ सेल्फनेस, 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 ईगोइस्ट. हाँ बिल्कुल, हाँ. इज अ फिलांथ्रोपिस्ट एंटी सोशल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. इज एफ्रोडाइजिकल इंटीग्रेटेड रिड्यूस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ा देगा ना. नहीं. बिब्लियोफाइल चीफ एम इज टू एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर. बिब्लियोफाइल ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ करेगा. चीफ एम उसका ये नहीं होता है. डस फिलोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एंटेमोलॉजी. हाँ हाँ, एटेमोलॉजी, एटेमोलॉजी अंडरस्टैंड करेगा तभी तो. इस सेमेंटिक्स इंटरेस्टिंग मोर देन डिक्शनरी मीनिंग. हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखता है. इज एन ए सोशल पर्सन इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन. सोशल कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए. नहीं, ए सोशल सेल्फ सेंटर्ड है ना. इज लाइट नॉवेल कंसिडर्ड टोम. नहीं. टोम क्या होता है, बिग बोरिंग बुक. आगे चलो. सोशल कस्टम,
ये सब वर्ड्स यार बड़ा बोरिंग है, सब तुम लोग कर लो। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ लो। सोशियोलॉजिकल और जो भी है वीडियो आगे पीछे देख देख के पढ़ लो। कलेक्टर ऑफ बुक बिब्लियोफाइल, उसका चीफ एम क्या होता है? कलेक्शन करना। मेक लव प्रोमिस फिलेंडर है, और फिर पोटेंशियल लिंग्विस्टिक फिलोलॉजिस्ट है, इस एंटोमोलॉजिस्ट है, एंग्लोफाइल है, स्मॉल एटम है, पर्टेनिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एनाटॉमी है, डल हैवी बुक, टोम, split in diatoms, split into diatoms, condensed summary, epitome, study of the wholes to summarize epitome, pertaining to charitable activities वाला देख लो भाई। philanthropy होगा, out of the eccentric होगा, plays around philander, arousing aphrodisiac, science of matter, group function, sociology, social। ठीक है, आगे चलो, मिला लेना, इसको कर लेना। यहाँ पे वर्ड्स हैं, इसको वीडियो पॉज करके मिला लो। अब चैप्टर रिव्यू करना है। अरे यार बहुत लंबा है ये तो। चैप्टर रिव्यू, स्टूडेंट ऑफ स्टार एंड हेवनली फिनोमिना, जो हेवनली एस्ट्रोनॉमर होगा। और क्या है? स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ बॉटनी, स्टूडेंट ऑफ इंसेक्ट लाइफ एंटोमोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ द मीनिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ वर्ड सेमेंटिक्स, analysis of living tissue biopsy, that which arouses sexual desire, aphrodisiacal, self-governing, autonomous। आगे चलो, part that represent the whole, epitome, one who physically travels to space, astronomer, physically astronaut, extramarital affair, एंडर होगा। चलो आगे मिला लो इसको आंसर। एंथ्रोपोज मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होगा? एंथ्रोपोज ह्यूमन, लोगो साइंस, एस्ट्रॉन स्टार, नॉट्स ट्रेवलर, शिप, नोमोस ऑर्डर, ऑटो सेल्फ, जियो अर्थ, ग्राफीन राइटिंग, ऑप्सिस सी, लुक, जायन एनिमल, टोम एपिटोम, टोम डल बुक, डल है बुक, बोरिंग बुक है। सेक्टस पार्ट, सेक्शन, कट, लिंगुआ लैंग्वेज, फिलीन लव, सोफोस विजडम, बिब्लियन बुक, इंग्लिश, सोशियोलॉजी सोसाइटी, लोगोस फिर से साइंस, बायोस लिविंग, मिला लो लाइफ। यहाँ से आंसर मिला लो। चलो सोफोस के साथ में लगा दो वर्ड्स और हमको बताओ आंसर। ऐसा है, अपना दिमाग लगाओ और इन 4 वर्ड को भर डालो। मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल। अभी पॉलीग्लॉट मैंने बताया था। मोनोलिंगुअल जो सिंगल भाषा बोलेगा, बाइलिंगुअल जो 2 भाषाएं बोलेगा, ट्राइलिंगुअल जो 3 भाषाएं बोलेगा। बिब्लियोमैनियक, मैनियक जो बुक के पीछे पागल है, बुक कलेक्शन के पीछे पागल है। सोफोस विजडम है। वर्ल्डली वाइज जो होगा उसको बताओ क्या होगा। चलो लिंग्विस्ट, मल्टीलिंगुअल के बारे में क्या बात है? लिंग्विस्ट के बारे में, फ्रैंकोफाइल, रूसोफाइल, हिस्पैनोफाइल, जर्मनोफाइल, जर्मन पीपल से प्यार करेगा, रशियन पीपल से प्यार करेगा, फ्रेंच पीपल से प्यार करेगा, हिस्पैनिक तो पता नहीं मुझे कुछ भी। चलो इसके बाद वन हु लव्स मेल, एंड्रोफाइल, गाइनोफाइल होगा, पीडियोफाइल होगा, पीडिया आया था अभी, जूफाइल होगा, प्लांट्स का बॉटनोफाइल, पता नहीं ऐसा ही कुछ होगा, बॉटनी फाइल होगा। चलो नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? इसका है, वीडियो पॉज करो और पढ़ लो। इसके बारे में मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, मैं बोर हो चुका हूँ इतना देर से पढ़ाते हुए। इसको यहाँ से पढ़ लो वीडियो पॉज करके, आगे चलो, और यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ लो। और अब मैं इसके आगे, यहाँ पे कुछ खास है नहीं, एक्स्ट्रा चैप्टर है ये पढ़ने के लिए तुम्हारे। और अब यहाँ से पढ़ लो। और अब सेशन 13 ख़त्म हो गया, मेरा काम ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टाटा बाय बाय।